अध्यक्ष ने। आपको बताया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। बिहार चुनाव के लिए विपक्ष को समर्थन देने पहुंचे हैं। बिहार पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में 14वें दिन लगातार वोटर अधिकार यात्रा जारी है और ऐसे में आज छपरा में शामिल होने वाले हैं सपा अध्यक्ष। और तौकीर किदवई हमारे संवाददाता इस बीच जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, अब ऐसे में छपरा में जब पहुंचेंगे अखिलेश यादव तो कहीं ना कहीं मनोबल तो बढ़ेगा ही पार्टी का, लेकिन पीडीए की जो रणनीति है उस पर क्या कामयाबी मिलेगी? देखिए, अखिलेश यादव शुक्रवार की शाम को ही बिहार पहुंच चुके हैं और आज वो वोट अधिकार यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है उसके अंतिम दिन आज अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और कहीं न कहीं वहां पर जो यादव वोटर्स हैं खासकर उनको अपने संपर्क में लाने के लिए अखिलेश यादव कैंपेन करेंगे तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो परिवार है वो काफी करीबी भी रहा है अखिलेश यादव का। और इसके अलावा इंडिया ब्लॉक गठबंधन में भी वो शामिल है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनका वहां पर की मौजूदगी थोड़ा सा माहौल जरूर बनाएगी कांग्रेस के लिए। अखिलेश यादव ने वहां पर पहुंच के कहा भी है कि ये वोट अधिकार यात्रा अधिकारियों की और सम्मान की लड़ाई है और चुनाव आयोग को जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने आरोप लगाए वोट चोरी, फिलहाल उस आरोपों को लेकर भी आज वो काफी मुखर रहे हैं। कल भी उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात की और आज की जो यात्रा है करीब 15 किलोमीटर की, उसमें वो शामिल होंगे और लगातार वो कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं डकैती है। वोट को लेकर जो अधिकार यात्रा निकाली जा रही है अखिलेश यादव की मौजूदगी सरगर्मी जरूर बढ़ाएगी और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव वहां पर जो पीडीए का समीकरण उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया उसी पीडीए समीकरण पे वहां पर लोगों से बात करेंगे और बताएंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीए की भूमिका बढ़ी है वैसे ही बिहार में पीडीए किस उस स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर सबसे बड़ा वोट बैंक है वो इसी पिछड़ा और दलित का है। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण बहुत मायने रखते हैं, इसलिए वहां पर जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है वो सबसे बड़ी संख्या है वहां पर। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव की रैली अंतिम दिन किस तरह से काम करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इंडिया ब्लॉक को क्या फायदा मिलेगा। जी तौकीर, जानना चाहूंगे आपसे, जिस तरीके से हमने देखा था यूपी में जब चुनाव थे तो यही 2 लड़के थे और अब 3 हो चुके हैं, युवा नेता हैं और इतना ही नहीं, क्या एनडीए पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव इस दौरान? देखिए, मैंने आपको बताया लोकसभा 2024 के रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। करीब 46 उनके सांसद हैं और 100 से ज्यादा विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल उनकी भूमिका अहम है और ऐसे में वो इंडिया ब्लॉक के अहम हिस्सा भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके साथ जो कुछ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, कल स्टालिन वहां पर कैंपेन कर रहे थे। इसके अलावा कई और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, हेमंत सोरेन की वहां पर जानकारी मिल रही थी कि वो भी बिहार पहुंचेंगे। यानी कि हेमंत सोरेन वहां पर सटा हुआ जिला है झारखंड, वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो जो भूमिका है वहां पर जो कांग्रेस बनाना चाह रही है उसमें ऐसे नेताओं की भूमिका काफी अहम जाती है, खासकर अखिलेश यादव की, क्योंकि यादव जो वोटर्स हैं वहां पे करीब 35% से ज्यादा हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के भी बहुत चाहने वाले उनको अपना नेता मानते हैं और उनकी जब वहां पे मौजूदगी होगी तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। फिलहाल पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का है उसी फॉर्मूले पर अब कई पार्टियां चल पड़ी हैं। अब देखना होगा कि आज की रैली में अखिलेश यादव किस तरह के अहम बयान देते हैं। जी तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर कितना असर छोड़ती है इनकी वोट अधिकार यात्रा और क्या लोगों को जागरूक करने में सफल हो पाते हैं राहुल गांधी।